तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी अपडेट्स निकल के आ रही है सामने, जिसमें आप लोगों का जो बीपीएससी का रिज़ल्ट है उसमें कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी फर्जी पाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो दूसरों की सीट पर, यानी कि एग्ज़ाम दिलवाने के लिए दूसरों को अपनी जगह पर बिठाकर एग्ज़ाम दिलवा कर और पास आउट होके इतनी धांधली की गई है। तो उससे रिलेटेड अपडेट है। साथ ही में देखिए, रिजल्ट के बाद दोबारा से वेरिफिकेशंस हो रहे हैं, जो कि आपको पता है, उससे रिलेटेड अपडेट है। साथ में कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने योगदान भी दे दिया है और उनकी सैलरी भी आ रही है, पर वो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इन पर भी कार्यवाही करने की बात की जा रही है, यानी इनकी भी रद्द कर दी जाएगी। और उसके बाद जो बीपीएससी टीआरई 3 है, तो उसकी बाध्यता से रिलेटेड अपडेट है। तो इसीलिए सारी अपडेट्स के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले यह अपडेट है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी नियुक्त शिक्षकों की जांच। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को किया आदेश जारी, और जांच के दौरान फर्जीवाड़े में पकड़े गए शिक्षक जाएंगे जेल। तो राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों की जांच अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। वैसे तो यह जांच पहले चरण में योगदान कर चुके 1 लाख शिक्षकों की चल रही है, वहीं दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले शिक्षकों की भी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को आदेश दिया गया है, और इसमें यह भी कहा गया है कि सभी नवनियुक्त शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन की जांच सुनिश्चित की जाए और जांच की व्यवस्था जिला मुख्यालय में की जाए। यदि जांच के दौरान कोई भी फर्जी शिक्षक पकड़े जाए तो उसके खिलाफ प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, और प्रधानाध्यापकों को शिक्षा का करना होगा सत्यापन। यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने आदेश में कहा है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होने वाली जाँच की प्रक्रिया के दौरान संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भी मौजूद रहेंगे, यानी टीचर भी रहेंगे और वहाँ के प्रिंसिपल्स भी रहेंगे। जाँच के दौरान पदाधिकारी को प्रधानाध्यापक यह बताएंगे कि ये वही अध्यापक है जो पिछले 1 महीने से उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर थंब इम्प्रेशन से संबंधित अध्यापक या थंब इम्प्रेशन मेल नहीं खाएगा, तो यह माना जाएगा कि संबंधी शिक्षक फर्जी है, और उसके बाद गहन छानबीन कर प्राथमिकी होगी और शिक्षक की गिरफ्तारी भी होगी। थंब इम्प्रेशन की जांच विद्यालय अवधि के बाद होगी, और प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक थंब इम्प्रेशन की जाँच कराने अध्यापकों के साथ जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें होने वाली है। सही बात है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इन्हीं फर्जी शिक्षकों की वजह से, कैंडिडेट्स की वजह से, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट भी नहीं आ पाया, और उसके बाद इनके पकड़े जाने के बाद भी उन्हीं सीट्स पर ये लोग दोबारा से सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं निकाले ठीक से, और इसको अब 3 यानी कि बीपीएससी 3 में टीआरई 3 में जोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन अगर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पहले ढंग से ये सारी प्रक्रिया हो गई होती, और जो अभी तक इतने छाट के निकले जा रहे हैं, तो जो दूसरे कैंडिडेट थे, जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो पैसे भी भर रहे हैं, तो एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, पर उसके बाद भी उनकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही समझा जा रहा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े के थ्रू सिलेक्शन ले गए हैं। लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट है, मेहनत से पढ़ाई करने के बाद भी उनका सिलेक्शन रह गया है, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से। तो ये तो एक बात होगी। लेकिन अब यहाँ पर दूसरे देखिए, एक और चीज़ है, कुव्यवस्था पर भड़के के पाठक 3 शिक्षक निलंबन, एसडीएम संचालक एनजीओ पर ठोका 1 लाख का जुर्माना। के पाठक सर ने 3 शिक्षकों को निलंबित भी कर दिया है, और प्रधानाध्यापक पर भी का वेतन बंद कर दिया है। यहाँ पर देखिए, अभिभावकों के साथ बैठक भी होती है क्या, ये भी पूछा जा रहा है। साथ में शौचालय में गंदगी थी, बीपीएससी शिक्षक की नहीं हुई थी नियुक्ति। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है सामने जब इनका दौरा हो रहा है। इसके बाद देखिए, जिले के बीपीएससी पास 158 शिक्षक हुए लापता। तो ये देखिए, 2 शिक्षक 15 दिनों से स्कूल में अनुपस्थित। टीआरई 1 में 1989 की दिखाई नियुक्ति, मौजूद सिर्फ 1831। तो जानकारी होते एससीएस ने पदाधिकारियों की क्लास लगाई। तो देखिए, जिले के बीपीएससी पास 158 शिक्षक लापता है, और जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक बीपीएससी टीआरई 1 में 1989 शिक्षकों ने योगदान दिया था, जबकि विभाग के पास अभी मात्र 1831 शिक्षक मौजूद है। अब इसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिए, अनुपस्थित 2 शिक्षकों से स्पष्टीकरण। बीपीएससी टीआरई 1 में नियुक्त होने के बाद कुछ दिनों बाद ही अनुपस्थित रहने वाले 2 शिक्षकों ने डीपीयू स्थापना से स्पष्टीकरण पूछा। यहाँ पर 3 शिक्षकों ने दिया इस्तीफा, 2 फर्जी शिक्षकों पर दर्ज हुआ मुकदमा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर कई सारे शिक्षक इस्तीफा दे रहे हैं, साथ में कई सारे शिक्षकों पर मुकदमा भी चलाया जा रहा है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लीजिए।
चार शिक्षक अभ्यर्थी 5 साल के लिए प्रतिबंधित। तो बीपीएससी ने 4 शिक्षक अभ्यर्थियों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इन्होंने शिक्षक नियुक्ति की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व प्रकाशित परीक्षा फल पर सोशल मीडिया पर तथ्य विहीन और आधार विहीन आरोप लगाया, जिसे आयोग की छवि धूमिल हुई है। इसमें राहुल कुमार, सराज शर्मा, पिंकी कुमारी और शिवम शाडियल शामिल हैं। तो इन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने के कारण 49 अभ्यर्थियों पर आजीवन बैन। तो यहाँ देखिए दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने के कारण बीपीएससी ने 49 अभ्यर्थियों को आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए आजीवन डिबार्ड कर दिया है और इन अभ्यर्थियों के नामों की सूची और पिता के नाम व जन्मतिथि के साथ वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर उच्च माध्यमिक हिंदी का परीक्षा फल संशोधित हो गया है। बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में उच्च माध्यमिक हिंदी के पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 26 दिसंबर को जारी किए गए परीक्षा फल को संशोधित किया और इसमें 31 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। तो इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी त्रुटिपूर्ण दस्तावेज वाले अभ्यर्थी 3 जनवरी से अपलोड करेंगे त्रुटि रहित दस्तावेज, जो कि आपको मैंने कल के ही वीडियो में बताया है, तो आप लोग ये चीज़ कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए भगोड़े शिक्षकों की बनेगी सूची, आगे से किसी भी बहाली में नहीं मिलेगा मौका। तो स्कूल में पहले चरण में योगदान देने के बाद से लगातार गायब रहने वाले शिक्षकों को भगोड़ा घोषित किया जाएगा और साथ ही उनकी सूची तैयार कर उन्हें अगले चरण में किसी भी भर्ती में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उक्त बातें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कही और वे शुक्रवार की देर शाम मिठनपुरा स्थित शिक्षा भवन में ही प्रदेश भर में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक योगदान दे चुके शिक्षकों का डाटा तैयार कर उपलब्ध कराए और साथ ही ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित करें जो लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। उन्होंने कहा प्रदेश स्तर पर भगोड़े शिक्षकों की सूची तैयार की जाए और उन्होंने डीईओ को आदेश दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट कराए ताकि शिक्षकों के खाते में उनका वेतन सही समय पर जा सके। अध्यापकों के वेरिफिकेशन के लिए जिलों में लगेगी थंब इम्प्रेशन की मशीन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब ये देखिए ये लिस्ट, ये जितने भी, तो ये देखिए यहाँ पर इसमें से जो जितने भी अभ्यर्थी उनको हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो देखिए इतने सारे कम से कम 49, ये है 49 कैंडिडेट्स, उनके नाम, उनके रोल नंबर, नाम, उनके पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, इन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है बीपीएससी की किसी भी भर्ती परीक्षा से। तो जो कि मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। और यहाँ पर इसके अलावा जो बीपीएससी ने 158 शिक्षक भी लापता हुए हैं, कहीं ना कहीं इन पर भी आंच आ चुकी है कि इन्हें भी रखा जाएगा या फिर इनकी भी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। तो इतनी सारी अपडेट्स है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जितने भी अभ्यर्थी निकल के आ रहे हैं और चाहे वो भगोड़े हो चाहे उनका कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया जा रहा है, फर्जी वाड़े के थ्रू ये लोग सिलेक्शन ले गए हैं, तो इनका नियुक्ति रद्द करने की वजह से जो TRE 3 है इसमें काफ़ी सारी सीट्स बढ़ जाएगी। अगर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट सही तरीके से नहीं निकालते हैं, जैसे TRE 1 में किया गया था कि 4700 बात कही गई थी लेकिन सिर्फ 2700 पर ही नियुक्ति हुई थी, तो इस वजह से उसमें भी NOIs DLED वालों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि उनका तो रिजल्ट भी जारी नहीं करना था। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें सामने आ रही है कि TRE 3 में काफ़ी सारी सीट्स बढ़ जाएगी, 1 लाख समथिंग सीट जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाए। बाकी जो भी नई अपडेट होगी उससे मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।